बिल्कुल डटेंगे। किसान का बेटा है, गांव का बेटा है, एकदम नहीं हटेंगे, एकदम यहीं पे डटे रहेंगे। हमें तो शिक्षा मंत्री से चाहिए, क्योंकि झूठा मंत्री है एक नंबर का। वो बोलते नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार झमाझम पीट करके बारिश हो रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब भी यहाँ पर डटे हुए हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के तमाम अभ्यर्थी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बारिश भी इन अभ्यर्थियों को रोक नहीं पा रही है। अभ्यर्थी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही है, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। मैडम, अभी तो आप बारिश देख रही है ना, इस देश में बहुत तरह का अभी अत्याचार हो रहा है। पहले कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि दरोगा का अत्याचार हो रहा था। अब जो है ना, राजनीतिक साजिश रची जा रही है कि शिक्षा के अभाव में जो बारिश हो रही है, एकदम बिल्कुल डटेंगे। किसान का बेटा है, गांव का बेटा है, एकदम नहीं हटेंगे, एकदम यहीं पे डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं हटिएगा। देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर अब भी डटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया है। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि अभी अभी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासन के लोगों के साथ मुलाकात करने गया है। किससे होगी ये मुलाकात, किसके सामने अभ्यर्थी अपनी बात रखेंगे? देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी अभी हमने भी छात्र नेता दिलीप कुमार से भी बातचीत की है और जो प्रतिनिधि मंडल में लोग जा रहे हैं उनसे भी बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग, इनको भी आप सुनिए। मिला जाए या एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय से मिलाया जाए। हम लोगों की मांग है 1,20,000 सीट पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए आचार संहिता से पहले। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम लोग चुनाव में नीतीश कुमार जी के साथ है, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किससे करना है मुलाकात? वो हमें तो शिक्षा मंत्री से चाहिए, क्योंकि झूठा मंत्री है एक नंबर का। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। सरकार के द्वारा जो है ट्वीट भी किया गया था, हमारे पास भी है। उसके बाद बावजूद भी जो है वो हम लोग को जो है अभ्यर्थी भी है, बिल्कुल अभ्यर्थी भी है। बिल्कुल तो क्या लगता है मुलाकात रंग लाएगी? क्योंकि वोट हमारा, तो सरकार उनकी रहेगी, तो क्या बाहर वालों के से डोमिसाइल लगा तो सारा सीट जो है खत्म कर दी। लग रहा है कि मुलाकात रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। डोमिसाइल आंदोलन के वक्त आप थी जब हम लोग मुख्य सचिव से मिले थे और उन्होंने हमारी मांग को माना था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार को बताएं कि उन्होंने जो वादा किया। अभी किससे मिलने जा रहे हैं? हम लोग मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री महोदय से ही मिला दे तो हमें बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कहा गया है सामने से, कहाँ लेकर उन्होंने ही हमें वादा किया है, उप मुख्यमंत्री महोदय ने, कि 80,000 वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी, और जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आया है कि 1 लाख वैकेंसी। उसी मांग को हम लोग मांग रहे हैं। हमने कुछ नहीं, उन्होंने आकलन करके हमसे वादा किया है। कहाँ जा रही है, कुछ बताया है आप लोग? हाँ, उन लोग वहाँ का शिक्षा मंत्री से मिलने बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं आप लोग। हाँ, बात करके कुछ सॉल्यूशन होगा। हम लोग भी अपने बात को रखेंगे, बिकॉज 1,20,000 वैकेंसी उन्होंने अगर बोला है तो उन्हें देना चाहिए। और पहले जब डोमिसाइल लागू नहीं थी तो इतना और हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। हाँ मैम, बिकॉज यहाँ पे बिहार में डोमिसाइल पहले लागू नहीं था। जब 35% आरक्षण तब भी था, उस समय गलत तरीके से जो है बिहार की बेटियों का हक बाहर वालों को दे दिया गया। जब डोमिसाइल लगा कि बिहार के बच्चों को तो सीट जो है चुटकी भर जो कर दिए, 27,000, 1,20,000। इतने बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग। हाँ तो मैम, बारिश ही तो हो रही है, बट हमारा यहाँ जिंदगी का सवाल है ना मैम। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर बारिश भी आप लोगों को यहाँ से उठानी नो मैम, बारिश क्या, वो तो छोटी मोटी। तो सुना आपने कि लोगों ने क्या कुछ कहा है, छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं और अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, पीट पीट कर बारिश हो रही है। और बिहार की एक तस्वीर ये भी है, बिहार के अभ्यर्थियों का हाल यही है। बिहार की एक तस्वीर ये भी है। और आपको हम याद दिला दें कि इसी साल बिहार में चुनाव भी होना है और चुनाव से पहले किस तरह से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। देखिए, नारा लगाया जा रहा है लगातार। ये तमाम
अपने रूम में बैठे हुए हैं। मई से हम लोग को शिक्षा में चुनाव होना है, चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है। मई से अभी तक चुनाव अगर हो जाएगा तो हम लोग का हर जिला में 15 से 20 हजार बच्चा है। हम लोग हमेशा विपक्ष में वोट देने का काम करेंगे और ये सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे अगर हम लोग को फेंकेंगे। सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए। बिल्कुल सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिएगा अगर आप आपकी बार। तो देखिए हमने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं और आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों में किस कदर गुस्सा है और किस कदर आक्रोश है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या क्या होता है, लेकिन ये वाली तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर को एक बार फिर से आप देखिए और आप देखिए अभ्यर्थियों के चेहरे को आप अच्छी तरीके से देखिए और आप देखिए कि अभ्यर्थियों के अंदर कितना गुस्सा, कितना आक्रोश और कितना पीड़ा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रखिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।